चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीर्थ गए तो एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। पाप कटे और दुख मिटे ले तो राम का नाम, प्रेम मुदित मन से कहो जय जय सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी की खोज करके और हनुमान जी महाराज भगवान के पास आ गए। अब हनुमान जी ने भगवान तक सीता जी का संदेश पहुंचा दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान, माता जी अति विपत्ति में है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। मैं ना ही आपको बताऊं तो अच्छा है, मैं उनकी स्थिति का वर्णन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सीता जी अति विपत्ति में हैं। भगवान ने कहा हनुमान, अभी तो बोल रहे थे कि सीता जी सदा आपको याद करती हैं, आपका नाम जपती है निरंतर। तो ये बताओ कि जो निरंतर मेरा नाम जपता हो, मेरा भजन करता हो, उसको कभी स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है क्या? उसको कभी स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? तो हनुमान जी ने कहा, भगवान आपकी बात सही है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आपका सुमिरन, आपका स्मरण, आपकी याद और आपका भजन न होना, आपका नाम न जपना विपत्ति का मूल कारण है। और अगर कोई आपका भजन करता हो तो उसको विपत्ति हो नहीं सकती। लेकिन भगवान, मैंने कब कहा कि सीता जी विपत्ति में है? ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा कि सीता जी अति विपत्ति में है, विपत्ति में नहीं है। भगवान ने कहा, हनुमान, विपत्ति और अति विपत्ति में क्या अंतर होता है? तो हनुमान जी ने कहा, भगवान, अगर जीव आपको भूल जाए तब वो विपत्ति में पड़ जाता है ना, लेकिन अगर आप ही जीव को भूल जाओ तब तो वो अति विपत्ति में पड़ ही जाता है। सीता जी कहती हैं कि लगता है भगवान मुझे भूल गए। भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, जब अयोध्या से मैं जा रहा था तो जानकी जी कह रही थी कि यदि आप दूर हो जाओगे मुझसे, मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। आज इतना समय हो गया सीता जी को गए हुए, तो सीता जी जीवित कैसे हैं?
हनुमान जी ने कहा भगवान सीता जी के प्राण तो निकलना ही चाहते हैं, हाँ, और मौत भी घूम रही है लंका में चारों ओर, लेकिन जब सीता जी की जो आंखें हैं ना वो विद्रोह कर देती हैं। सीता जी की आंखें कहती हैं कि अगर तेरे प्राण चले गए तो हम भगवान को देखे बिना जल जाएंगी, मर जाएंगी, और हम एक बार दोबारा भगवान को देखे बिना मरना नहीं चाहती हैं। आंखें ऐसा कहती हैं, इसलिए वो जो आंखें हैं ना वो आंसू बरसाने लगती हैं, आंसू, खूब आंसू बरसाने लगती हैं, बारिश करने लगती हैं। भगवान आपकी याद में सीता जी का शरीर जैसे रुई नहीं होती है ऐसा हो गया है, बिल्कुल रुई, और सीता जी की जो श्वास है आपके विरह की आग भीतर जलने के कारण से वो जो सांस है वो धोखनी की तरह चलती है, और भय लगता है कि कभी उस श्वास की गर्मी से वो जो रुई जैसा शरीर हो गया है वो जल ना जाए। तो आंखें विद्रोह कर देती हैं और आंसुओं की वर्षा करने लगती हैं, जिससे सीता जी का जो शरीर है वो भीग जाता है, रुई गीली हो जाती है, और जब रुई गीली हो जाती है तो उसमें आग लग नहीं पाती। अच्छा भगवान एक बात बताओ, अगर किसी कक्ष में कोई कीमती वस्तु रखी हुई हो और उस कक्ष का दरवाजा भली प्रकार से बंद कर दिया गया हो और बाहर ताला भी लगा रखा हो और दो चौकीदार भी सजग रहते हुए चारों ओर घूमते हुए उस वस्तु की रक्षा करते हो, तो क्या चोर उस वस्तु को चुरा सकता है? तो नाम पाहरू दिवस निसी और ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। तो सीता जी के आत्मा रूपी कमरे पर यह जो आपके नाम का पहरा लगा है, नाम पाहरू दिवस निसी और ध्यान तुम्हार कपाट, और आपका ध्यान करती हैं 24 घंटा, तो लगता है जैसे दरवाजा बंद कर लिया है उन्होंने। और लोचन निजपद जंत्रित, अपने चरणों के चरण चिन्हों को देखकर आपके चरणों के चरण चिन्हों को याद करती हैं, मानो उस दरवाजे पर ताला भी लग गया और आपके नाम के 2 अक्षर रा और म, इनका पहरा लगा है सीता जी के चारों ओर। तो मौत तो घूम रही है मंडराती हुई लंका पर, लेकिन वो सीता जी के प्राण चुरा नहीं पा रही है। सीता जी तो मरने को तैयार खड़ी हैं। भगवान आप देरी मत करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और इतने में लंका में क्या हो रहा है, रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण तुरंत भगवान की शरण की ओर चल पड़ा। और जब विभीषण आ रहा था तो विभीषण को रोक लिया गया है सुग्रीव के दूतों के द्वारा, जो उसके सैनिक थे उन्होंने रोक लिया है, और विभीषण की सूचना पहुंचाई गई सुग्रीव तक। तो सुग्रीव ने भगवान से कहा, भगवान रावण का भाई आ रहा है। भगवान ने कहा, सुग्रीव ये किसी का परिचय देने का कौन सा नया तरीका निकाला है? हमारे यहाँ पिता से परिचय दिया जाता है, कहो कि विशर्वा मुनि का पुत्र आ रहा है, ये भाई से परिचय क्यों दे रहे हो? तो सुग्रीव ने कहा, भगवान भाई से परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाई से हमारा इस समय झगड़ा चल रहा है ना। हो सकता है कि रावण ने विभीषण को हमारा भेद लेने के लिए यहां भेजा हो। भेद लेन पठवा 10 सीसा। भगवान ने मुस्कुराते हुए सुग्रीव से कहा, सुग्रीव एक बात बताओ, अगर कोई मेरा भेद लेने के लिए किसी को भेजे तो क्या यह अपराध है? सुग्रीव ने कहा कि भगवान किसी का भेद लेने के लिए किसी को भेजना तो अपराध है। तो भगवान ने कहा, तो आपने हनुमान जी को क्यों भेजा था मेरा भेद लेने के लिए? आपने हनुमान जी को मेरा भेद लेने भेजा था ना, तब अपराध नहीं था। और रावण ने अगर विभीषण को भेज दिया मेरा भेद लेने तो अपराध हो गया। अरे कैसी दृष्टि है तुम्हारी? भगवान ने कहा, सुग्रीव जीव तब तक भ्रम में रहता है जब तक उसको मेरा भेद नहीं मिल जाता। अगर विभीषण को मेरा भेद ही मिल गया तब तो वो मेरा ही हो जाएगा, क्योंकि जानत तुम्हें हो जाई। जो मेरा भेद जान जाता है वो मेरा ही हो जाता है, वो मेरा स्वरूप ही हो जाता है। तो भगवान ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी जरा जाओ और पता लगाओ कि विभीषण किस लिए आया है। हनुमान जी संकोच में आ गए, क्योंकि अपने गुरु जी को दक्षिणा में कहा हुआ है कि मैं सुग्रीव का साथ दूंगा, और सुग्रीव विभीषण का विरोध कर रहा है। तो मैं अगर विरोध नहीं करूंगा तो सुग्रीव का विरोध हो जाएगा, और अगर विरोध करूंगा
तो विभीषण को लंका आने का जो इनविटेशन कार्ड है, निमंत्रण है, वो मैं स्वयं दे के आया हूं। जब विभीषण रो रहा था और बोल रहा था, हनुमान जी इस लंका में मेरी ऐसी अवस्था है जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, तो मैंने ही विभीषण से कहा था, विभीषण तू इन दांतों की चिंता मत कर, थोड़े दिनों के बाद सागर के पार वहां भगवान रामचंद्र जी का मेडिकल कैंप लगेगा दांतों का, और तू बस आ जाना, पर्ची मैं कटवा दूंगा और तेरे दांतों को भगवान स्वयं निकाल देंगे, और तब तू जीवा रानी बनकर पूरे मुंह में अकेली राज करना। माने लंका में तुझको त्रास देने वाले जो राक्षस हैं उनका वध कर दिया जाएगा और तुझे लंका का राजा बना दिया जाएगा। तो मैंने ही विभीषण को निमंत्रण दिया है यहां तक आने का। तो हनुमान जी जब संकोच में आ गए तो उन्होंने भगवान से एक प्रश्न पूछा, भगवान ये जो आपका दरबार है ये न्यायालय है या औषधालय है? भगवान ने कहा, ये कैसा प्रश्न कर रहे हो हनुमान? हनुमान जी ने कहा, देखिए भगवान, अगर आपका दरबार न्यायालय है तो न्यायालय में तो अपराधी लाए जाते हैं, विभीषण अपराधी हैं, मैं विभीषण को ले आता हूं पकड़कर, अब उसको दंड दे देना। लेकिन अगर आपका दरबार औषधालय है तो औषधालय में अपराधी नहीं आता, औषधालय में रोगी आता है, विभीषण के रोग की पहचान कर उसके रोग को दूर करने का उपाय कर देना। भगवान ने कहा, तब ठीक है, उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं उसका निरीक्षण करूंगा, अगर रोग दवा से देने लायक हुआ तो दवा देकर ठीक कर दूंगा, और चीर फाड़ करनी पड़ी तो चीर फाड़ कर दूंगा, पहले विभीषण को मेरे सामने लाओ। हनुमान जी झूमते हुए चले और विभीषण को भगवान के चरणों की तरफ ले आए, और जाते ही राम तिलक ते ही सारा, भगवान के सामने आते ही भगवान ने विभीषण को लंकापति बना दिया, उसका तिलक कर दिया। अब यहां चर्चा चल रही है कि जिस समय हनुमान जी को जाना था सागर पार, वो तो इस मुद्रिका के भरोसे पर, सहारे पर सागर पार कर गए, लेकिन अब तो इतनी विशाल सेना है, पूरी सेना को सागर पार करनी है ना, तो किसी में सामर्थ्य हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता, और भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं किसी को भी छोड़कर निकलूं। तो भगवान के सामने एक समस्या आई कि ये सागर कैसे पार किया जाए, और जब मंत्री परिषद में इस बात को रखा गया तो विभीषण ने एक सुझाव दिया कि भगवान, सागर तो आपका कुल गुरु है, और क्यों न सागर से विनय की जाए, प्रार्थना की जाए कि हमको रास्ता दे दो। तो भगवान ने कहा, ठीक विचार है। यद्यपि लक्ष्मण जी को तो बहुत बुरा लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भगवान ये क्या बात करता है, एक नंबर का डरपोक आदमी है, दैव दैव आलसी पुकारा। अरे ये जो धनुष बाण लटका हुआ है हमारे कंधे पर, ये प्रदर्शनी के लिए थोड़ी रखा हुआ है, निकालो बाण, सुखा दो सागर को, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। विनय करने से क्या होगा, प्रार्थना करने से क्या होगा? भगवान ने कहा, ऐसे ही करूंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण करो, एक बार जरा विभीषण की बात मानने में क्या नुकसान है। और भगवान वहां सागर के तट पर लेट गए और सागर से विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। सबको मालूम है ना इस बात का। लेकिन 3 दिन बीत गए और सागर ने रास्ता नहीं दिया। तो वहां पे कहा गया, विनय न मानत जल्दी जड़, और गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। विचार करो, देखो, केवल प्रार्थना करते रहने से संसार सागर पार नहीं होगा। हे भगवान मुझको पार लगा दो, हे भगवान मुझको पार लगा दो, हे भगवान मुझको पार लगा दो, जो बोलती रहो जिंदगी भर। केवल कहने से पार नहीं हुआ जाएगा, केवल विनय करने से पार नहीं हुआ जाएगा। देखो, ये क्रियात्मक मार्ग है, इस पर चलकर आपको जाना पड़ेगा। केवल प्रार्थनाएं करने से, गीत गाने से, दिन रात केवल कहते रहने से सागर पार नहीं होता। भगवान ने करके दिखा दिया। 3 दिन भगवान पड़े रहे, माने 3 अवस्थाएं शरीर की, बचपन बुढ़ापा, बचपन जवानी बुढ़ापा। देखो, भगवान पड़े रहे, रास्ता नहीं मिला ना, नहीं मिलता है रास्ता। इस पर तो चलकर जाना पड़ेगा, इसमें तो प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। हाँ, साधन करना पड़ेगा। बिना साधन के सिर्फ गोलगप्पा मारने से पार नहीं हो जाओगे आप, चेहरा बना लेने से, अगरबत्ती जला लेने से, हे भगवान मुझको पार लगा दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, ना ना। भगवान कहते हैं, तूने मेरी कथा नहीं सुनी? सुनी तो है, तो तूने देखा नहीं था कि प्रार्थना करने से तो मैं खुद पार नहीं हुआ, तू पार कैसे हो जाएगी? तुझको कुछ करना पड़ेगा।
जब 3 दिन बीत गए तो भगवान ने अपने धनुष पर अपना बाण चढ़ा लिया। जब लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, जब फटाफट मेरा बाण उठा कर ला। अब लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने जैसे ही बाण चढ़ाया धनुष पर और सागर के भीतर जो आग लगी, भय पैदा हुआ, तो सागर रत्न थाल लेकर आया और भगवान से कहता है, भगवान आपको वस्तु की प्रकृति को पहचान कर उस वस्तु से कैसे डील करना है, रास्ता चुनना चाहिए। आपको मालूम है मैं जड़ वस्तु हूं, तो मुझसे विनय करने का क्या लाभ हुआ बताओ आपने? मैंने तो नहीं कहा विनय करने के लिए, आपने 3 दिन अपने स्वयं खराब किए हैं। तो वहां सागर ने एक बड़ी विचित्र चौपाई बोल दी है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। महाराज इस चौपाई पे बड़ा बवाल मचता है। क्यों? क्योंकि लोग असली बात तो समझते नहीं हैं। अच्छा, आपने भी इस चौपाई के कई अर्थ सुने होंगे। आओ आज हमारी व्याख्या पकड़ लो, देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? पहले तो हम शब्द के अर्थ को समझ लें। आप ये बताओ ताड़ना किसे कहते हैं? ताड़ना, मैं बादल देखते ही ताड़ गया कि आज बारिश होगी। हाँ, समझ गया। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है। ताड़ना का मतलब मारना है तो जाओ, कोई बैल हो खागर घूम रहा हो गली में, तो उसको ताड़ने का प्रयास करो, वो आपको फाड़ देगा। हाँ, वो आपको उठा देगा, सींग पे ऊपर पहुंचा देगा। विचार करो ना, पहले एक शब्द पर विचार कर लो, सारी चौपाई आपकी सुलझ जाएगी। ये जो है ना ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये ताड़ना के अधिकारी है। अधिकारी माने इनको पहले समझो। अगर इनसे कोई भूल हो जाती है तो इनकी गलती नहीं गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसा कार्य इनको, जो जिसने इनको कार्य दिया है, अगर उसने बिना समझे इनको कार्य दे दिया है तो गलती किसकी है? कार्य देने वाले की है। इनकी क्या गलती है? इनकी क्या गलती है? अरे मान लो कि एक सीढ़ी थी, सीढ़ी का बांस कमजोर था, आपने बिना जाने पहचाने आपने उससे धींगा मस्ती शुरू किया, आपने उस पर चढ़ना शुरू कर दिया और 100 किलो का आपका शरीर था और वो टूट गया बांस और आपको चोट लग गई। इसमें गलती आपकी है कि सीढ़ी की है? बोलो किसकी गलती है? तो मैं रवि की शक्ल देखते ही ताड़ गया, ओह इसके तो बड़े अच्छे नंबर आए हैं एग्जाम में। मैं डाकिये की आवाज सुनते ही ताड़ गई, वाह राहुल की चिट्ठी आ गई लगती है। तो ताड़ने का अर्थ होता है समझना। अब एक एक करके नोट करो। सबसे पहले ढोल। देखो, आप में से भी कई बहनें भाई हमारे ढोल बजाना जानते होंगे, ढोलकी बजाना जानती होंगी। तो ढोलकी को जो ताड़ ले, माने कहरवा दादरा, एक ताल, 3 ताल, इकन, दुगन, चुगन बजाना सीख जाए और ताल में ढोलकी बजाए, तो ढोलकी बजाएगी तो पूरी संगत झूमने लगेगी। और अगर कोई बालक हो जिसने ढोलकी को अभी समझा नहीं है, जाना नहीं है कि कैसे बजाना है, और वैसे ही ढोल पीटने लगे अपनी मर्जी से, तो मोहल्ले वालों का भी सिर में दर्द हो जाएगा और इसका ढोलक भी फाड़ दिया जाएगा। विचार करो। तो ढोल हर किसी को नहीं बजाना चाहिए। जिसको बजाना आता है वही बजाए और जिसको नहीं बजाना आता वो ढोल से दूर रहे। गंवार किसे कहा जाता है? गंवार। गंवार का मतलब अनपढ़ नहीं होता है। गंवार कह दिया जाता है, ए गंवार है गंवार। गंवार माने होता है, माने भोला भाला, जो थोड़ा भोला भाला हो। मान लो कि हमारे गांव से कोई लड़का भेज दिया गया है हमारे पास, कहा गया है कि प्रणेश जी जरा इसको अपने पास रख लो, ये आपकी सेवा कर देगा। अभी लड़का आया है, प्रणेश जी ने उसको दी गाड़ी की चाबी कि जरा ये गाड़ी दरवाजे से बाहर निकाल दे। अरे जान नहीं पहचान नहीं, उसको गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है, आपने उससे पूछा नहीं, ताछा नहीं, उसकी कितनी क्षमता है आपने समझा नहीं उसको। बस आपने जवान लड़का देखा, जवान गबरू जवान है, गांव से आया है, और तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ा दोगे, तिजोरी की चाबी पकड़ा दोगे? बोलो है ना। जो भोले भाले लोग होते हैं उनका उपयोग करने से पहले, उनका प्रयोग करने से पहले, उनको कोई जिम्मेवारी देने से पहले उनको समझ लेना चाहिए कि उनकी क्षमता क्या है। आगे आ गया पशु। पशु माने पशु तो आप सब समझते हो, वैसे हम भी सब पशु हैं। जो पाश में बंधा है उसी को पशु कहा जाता है, लेकिन फिर भी पशु समझो पशु। तो पहले पशु की प्रकृति समझनी चाहिए। जैसे अगर सांप दिखाई दे जाए ना तो
थोड़ा लाठी को खड़का देना, बस लाठी के खड़कते ही सांप भाग जाएगा। और अगर हाथी आ जाए, लाठी मत खड़का देना, हाँ, उसके लिए एक छोटा सा अंकुश चाहिए, अंकुश, बस किसी तरीके से हाथी से दूर रहते हुए, और हाथी पर अगर चढ़ने का मौका मिल जाए तो उसके माथे पर हल्का सा अंकुश ऐसे टक टक करोगे ना, हाथी एकदम शांत हो जाएगा। उसका तरीका है। और दो बैल लड़ते हो, खागर लड़ते हो, सांड लड़ते हो, तो लाठी से मत जूझ जाना, वहां अंकुश भी काम नहीं आएगा। कभी चढ़ जाओ उस पर तो एक लोटा पानी का डाल दो और दोनों के दोनों सांड शांत हो जाएंगे। तो पहले देखो कि कौन सा पशु है और उसकी क्या अवस्था है, तब उस अनुसार जब डील करोगे तो वो शांत हो जाएगा पशु। अच्छा, कौन से पशु को किस तरीके से वश में किया जाता है, कैसे उपयोग में लाया जाता है, ये भी अलग बात है। उसके बाद आ गया शूद्र। दुनिया वाले समझते हैं शूद्र एक जाति का नाम है। अरे हम आपको क्या बताएं, चलो थोड़ा विस्तार ले लो इसका, आज हमारे पास समय भी है, नोट करो। देखो, गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चतुर्वर्ण्या मयम सृष्टम, इन 4 वर्णों की रचना मैंने की है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इसकी रचना किसने की है? भगवान ने की है। तो अर्जुन ने कहा, भगवान आपने मनुष्यों को मनुष्यों से बांट दिया, आपने तो आदमी को आदमी से अलग कर दिया। भगवान ने कहा, ना ना अर्जुन, ये कैसा आरोप लगा रहा है, मैंने मनुष्यों को नहीं बांटा, मैंने उनके भीतर चल रहे गुण के आधार पर कर्मों को बांट दिया। मैंने मनुष्यों को नहीं बांटा, मैंने उनके भीतर जो गुण चल रहा था, गुण और स्वभाव उनके मन में, तो मैंने गुण कर्म विभागशः चतुर्वर्णयामयम सृष्टम, गुण कर्म विभागशः, मैंने गुणों के आधार पर कर्मों का विभाग कर दिया, मनुष्यों का विभाग नहीं किया। मैंने कर्म बांट दिए, जैसा गुण चल रहा है वैसा ही कर्म करो। अर्जुन ने कहा, मतलब जैसा गुण चल रहा है वैसा कर्म करो, मतलब गुण के अनुसार आपको अपना व्यवसाय चुनना चाहिए। माने कपड़े की दुकान करने के लिए अलग गुण, और स्कूल खोलने के लिए अलग गुण, और लोहे की दुकान करने के लिए अलग गुण। भगवान ने कहा, अर्जुन गलत जा रहे हो। अरे भैया, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽपि कर्म बंधन है। मैं इस सांसारिक कर्म की बात नहीं कर रहा हूं। कर्म केवल एक है जिसे हम यज्ञ के नाम से जानते हैं। कर्म एक आराधना, जेहि विधि रीझे ना राम। बहुत ध्यान से समझ लो कि इस संसार में, प्रकृति के अंतराल में, जो भी आपकी इंद्रियों से, शरीर से हुआ करता है वो कर्म नहीं है, वो तो क्रिया मात्र है। जब आप उसका कर्तृत्वाभिमान कर लेते हो तब क्रिया कर्म में बदल जाती है, और क्रिया का कोई फल नहीं होता, कर्म का फल होता है। नोट करो, मैं दोबारा बोल रहा हूं। देखो, भगवान से जब पूछा गया कि भगवान केवल यज्ञ करना ही कर्म है, तो यज्ञ का क्या स्वरूप है, तो भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया और अंत में निर्णय दे दिया, यज्ञानाम जप यज्ञास्मि। बस हमारी बात को तुरंत पकड़ लो, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वो कर्म है। जो भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है केवल वही कर्म है। हाँ, उसके अलावा इस संसार में अन्यत्र लोकोऽपि कर्म बंधनः, उसके अलावा भगवान की प्राप्ति के प्रयास के अलावा कर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके अलावा जो भी किया जाता है वो तो बंधन का कारण है। तो भगवान को पाने के लिए कौन सा रास्ता आपको पकड़ना चाहिए, भगवान को पाने के लिए आपके लिए कौन सा साधन है। संत सभी को एक नाली से नहीं निकालते हैं। तो पहले आपके भीतर का गुण देखा जाता है, कौन सा गुण आपके भीतर चल रहा है, उस गुण के आधार पर आपको साधन दिया जाता है। नोट करो, क्षुद्र किसे कहा जाता है? जो छोटा है। क्षुद्र माने छोटा, जो अभी नया नया आया है, नया नया विद्यार्थी है, अभी उसको तौर तरीका नहीं मालूम है। तो क्षुद्र को क्या करना चाहिए? गीता के अनुसार, गीता के अनुसार क्षुद्र को सेवा करनी चाहिए। उसके स्वभाव में है सेवा, सेवा से उसका कल्याण होगा। सेवा से क्या होगा? सेवा करने से उसके अंतःकरण का जो तमोगुण है वो रजोगुण में बदल जाएगा। और ध्यान से सुनना, वो जो क्षुद्र था, वो जो नया नया आया था, वो सेवा करने से जब उसके अंतःकरण का तमोगुण रजोगुण में बदल जाएगा तो वो उसी शरीर से, उसी जन्म में क्षुद्र से वैश्य हो जाएगा। इसको नोट करो
क्योंकि अंतःकरण के गुण परस्पर परिवर्तनशील हैं, इसलिए गुणों पर आधारित जो वर्ण है, वर्ण भी बदल जाता है। बताओ, वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मण थे क्या? श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण थे क्या? विश्वामित्र जी महाराज ब्राह्मण थे क्या? वो जन्मना नहीं थे, वो कर्मणा थे। ब्रह्म जानेति सह ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। यहां उसकी मां की कोख पर कौन सी जाति की मोहर लगी है, इससे गणना नहीं होगी अध्यात्म जगत में। ये लौकिक जगत की पागलपन की बातें हैं, नोट करो। तो सेवा करने से वह जो क्षुद्र कहलाता था, क्षुद्र वर्ण का साधक था, वह वैश्य हो जाएगा उसी शरीर से, उसी जन्म में। तो वैश्य के लिए क्या साधन बताया? वैश्य के लिए साधन बताया कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। उसको कृषि करनी है, उसको गोरक्षा करनी है और उसको वाणिज्य करना है, माने व्यापार करना है। नोट करो, यहां कृषि का मतलब ये नहीं है कि बाहर के खेत में जाकर कृषि की चर्चा हो रही है। ये अंतर जगत का शास्त्र है और अंतर जगत की ही बात बताई जा रही है। आपको कृषि करनी है, खेती करनी है। खेत में, खेत किसे कहा जाता है? क्षेत्र किसे कहा जाता है? खेत। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। आपका शरीर ही खेत है। इस मनुष्य शरीर रूपी खेत में आप पाप की खेती भी कर सकते हो और पुण्य की खेती भी कर सकते हो। आप वासनाओं की खेती भी कर सकते हो और भगवान के नाम की खेती भी कर सकते हो। तो सुनो ध्यान से, अपने अंतःकरण की सुमति रूपी भूमि को त्याग की कुदाल से खोदकर इसमें संत उपदेश के समाधान रूपी हल चलाकर इसमें भक्ति के बीजों को बोकर प्रेम के जल से इस फसल को सींचकर और दमन की खुरपी से इसके अवगुण रूपी खरपतवार को निकालकर जो ब्रह्म रूपी फसल पाता है, वही असली कृषि करता है। नोट करो, यहां खेत वाली खेती की बात नहीं चल रही है। और दूसरा कर्म क्या है उसके लिए? उसके लिए दूसरा कर्म है गोरक्षा। क्या है? गोरक्षा। अरे गो का मतलब गाय नहीं होता है बावलों, गो का मतलब होता है इंद्रियां। गो गोचर, जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने हु भाई। जहां तक आपकी इंद्रियों का विस्तार है वहां तक माया समझनी चाहिए। दूसरी चौपाई सुनो, आरती नहीं करती हो? तुम हो एक अगोचर है, तुम अगोचर हो। अगोचर माने तुम इंद्रियों की पकड़ में आने वाले नहीं हो। आए अशोक जी आगे आ जाए, थोड़ा रास्ता दे दे बहन जी। हाँ, वो अगोचर है। अगोचर माने वो इंद्रियों की पकड़ में आने वाला नहीं है। गो माने इंद्रियां, गोचर माने जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाए, अगोचर माने जो इंद्रियों की पकड़ में आ नहीं सकता, जो छूट जाता है। और बताओ, आप ये बताओ कि रामचरितमानस क्या कहती है कि देवता कहां रहते हैं? कहां रहते हैं देवता? बोलो, देवता कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? गो में रहते हैं ना देवता। क्यों अनु जी, देवता कहां रहते हैं? गो में रहते हैं ना, हैं? तो सुनो, गो किसे कहा जाता है? इंद्री द्वार। इंद्री द्वार झरो खाना ना, तेहि तेहि सुर करी बैठे स्थाना। आवत देखई विषय बयारी, देही हाथी कपाट उघारी। अरे आपकी इंद्रियां ही देवताओं के रहने का स्थान है। इसलिए कहा जाता है कि इंद्रियां गो में निवास करते हैं। देवता जो है वो गो में निवास करते हैं। गो माने इंद्रियां। इंद्री द्वार झरोखा नाना, आपकी इंद्रियां भिन्न भिन्न प्रकार की खिड़कियां हैं। तहां तहां सुर बैठे करी स्थाना, हर इंद्री में एक देवता बैठता है। आवत देखई विषय ब्यारी, बैठता है तो क्या करता है मालूम है? जैसे ही विषय रूपी वायु को आते हुए देखता है, देही हठी कपाट उघाड़ी, जबरदस्ती आपके इंद्रियों के दरवाजे को खोल देता है वो देवता। तो गोरक्षा का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों की रक्षा करना, अपनी इंद्रियों को विषयों में जाने से रोकने का प्रयास करना। ये वैश्य का कर्म है। और वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार। व्यापार का मतलब है अपने अवगुणों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से भगवान के सद्गुण प्रदान करने की कामना की जाए, याचना की जाए। माने लेन देन करना अवगुणों और सद्गुणों का, इसको वाणिज्य कहा जाता है। अगर आपने ऐसा किया, अंतःकरण में आपने खेती की, भगवत बीजों की, उसके प्रेम की,
और आपने इंद्रियों की रक्षा की, उनको विषयों में जाने से रोका और भगवान से प्रार्थना भी करते रहे साथ साथ, तो आप उसी शरीर से उसी जन्म में आपका रजोगुण जब न्यूनाधिक सत्वगुण में परिवर्तित हो जाएगा तो रज मिश्रित सत्गुण आते ही आप वैश्य नहीं रहोगे, आप वैश्य श्रेणी से क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश कर जाओगे। क्षय माने होता है काटना, त्रिय माने होता है 3 गुण। जब तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाएगी, जब आप क्षत्रिय हो जाओगे, तब भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरु जी की कृपा से ये तीनों गुण जब काट दिए जाएंगे तब आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। और जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म जानेति सह ब्राह्मण, तब आप उसी शरीर से उसी जन्म में ब्राह्मण हो जाओगे। विचार करो। इसी को रामचरितमानस की भाषा में कहा गया है कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। नोट करो, सारी दुनिया बोल रही है बड़े बड़े मंचों से, महाराज हम तो हैरान हैं, अरे कहां से बोलते हो भैया? 4,32,000 का कलयुग होता है, 8,64,000 का द्वापर होता है, ये फलाना होता है, ढिमकाना होता है, और ऊपर से ब्रह्म कुमारी वाले अलग राग अलापते हैं, 1250 साल का एक युग होता है, और पिछले 500 साल से बोल रहे हैं कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। उनके बाप का सतयुग तो अभी तक आया नहीं। विचार करो, विचार करो। तो बहुत ध्यान से सुनो, कुछ चौपाइयां आपको बता रहा हूं। देखो बहन जी, मालूम है क्या, ये रोज रोज मौके नहीं मिलते हैं, समझ लो इस बात को, बहुत जरूरी बात है। सारी दुनिया चिल्ला रही है कलयुग कलयुग। आओ जरा देखिए रामचरितमानस क्या बोलती है। नित युग धर्म हो ही सब केरे, हर प्रकार के युग धर्म नित्य होते हैं, चारों युग प्रतिदिन होते हैं। इस समय भी चारों युग काम कर रहे हैं, किसी के भीतर कलयुग, किसी के भीतर द्वापर। और सुनो, जैसे गुण परिवर्तनशील है ऐसे ही युग भी परिवर्तनशील है, क्योंकि युग भी तो अंतःकरण में चल रहे गुण के अनुसार। कौन से गुण से आपका योग हो रखा है, योग से युग निर्धारित होगा। नोट करो, नित्य युग धर्म हो ही सब केरे। अरे भैया, ये युग कैलेंडर में मत देखना, हाँ, तो नित्य युग ये नित्य होते हैं, हर रोज होते हैं और सब प्रकार के होते हैं। जब मैं सुबह जागता हूं तो मैं सतयुग में होता हूं, और दोपहर होते होते मैं ही कलयुग में पहुंच जाता हूं। देखो, जैसे जैसे भीतर का गुण बदलता गया, मेरा युग बदलता गया। तो ये युग होते कहां हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा, नित्य युग धर्म हो ही सब केरे हृदय। ये हृदय में होते हैं। और क्यों होते हैं? राम माया की प्रेरणा से होते हैं। माया 2 प्रकार की है, एक अविद्या माया, विद्या माया। विद्या माया को राम की माया कहा जाता है। ये विद्या माया से लगते हैं। सुनो, जो साधक अभी तक भगवान के रास्ते पर चला नहीं, वो ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, वो तो क्षुद्र भी नहीं है। और जो साधक अभी तक भगवान के रास्ते पर चला नहीं, ना वो सतयुग में है, ना वो त्रेता में है, ना द्वापर में है, और ना ही वो कलयुग में है, उसको अभी कोई युग लगा ही नहीं। नोट करो। अच्छा बताओ, बीच में पूछ रहा हूं, बताओ सतयुग अच्छा था कि त्रेता अच्छा था? अच्छा, सतयुग को कैसा कैसा युग मानती हो आप? क्यों बहन जी, सतयुग कैसा युग था? हाँ? नहीं, बढ़िया था कि घटिया था? हैं? बढ़िया था। तो बताओ, हिरण्याक्ष कौन से युग में हुआ? हिरण्यकशिपु कौन से युग में हुआ? भस्मासुर कौन से युग में हुआ? त्रिपुरासुर कौन से युग में हुआ? तारकासुर कौन से यज्ञ में हुआ? महिषासुर कौन से युग में हुआ? देवासुर संग्राम कौन से युग में हुआ? अरे कौन सी कपोल कल्पित बातों में बैठे हो सबके सब, कुछ तो विचार करो। अरे सतयुग में तो इतना बवंडर था जिसका कोई हद नहीं, जिसको हम लोग सतयुग बोलते हैं। ये वो चीज ही नहीं है जो आप लोग समझते हो। तभी तो दुनिया वालों का मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वो भ्रम में घूमते हैं। नोट करो, किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, तुलसीदास जी, युग को जानकर क्या मिलेगा? तुलसीदास जी ने कहा, बुध युग धर्म जानी मन माही,
जो बुद्ध होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो बुद्धू नहीं होता, वो युग धर्म को कैलेंडर में नहीं देखता, वो युग को जानी मन माही, वो अपने मन में युग को पहचानता है। और उसका लाभ क्या है? बुद्ध युग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। हर प्रकार के युग में अलग अलग साधन किया जाता है। पहले अपने मन में चल रहे गुण को पहचानो, फिर अपनी अवस्था को जानो, देखो कि इस समय आप कौन से युग में चल रहे हो, और जो साधन उस युग में चलने वाले के लिए है वो साधन करो। अगर अपने से ऊपर वालों का या अपने से पीछे वालों का साधन पकड़ के नकल करके चलोगी तो ना इधर की रहोगी ना उधर की रहोगी, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। और तभी तुम वर्ण संकर का कर्ता कही जाओगी, तब तुम वर्ण संकर हो जाओगी। भाई जिस वर्ण में हो, जिस युग में हो, उसी युग अनुरूप साधन आपको पकड़ना चाहिए। अब ध्यान से सुनना महाराज, पता कैसे लगेगा कि मेरे भीतर कौन सा युग चल रहा है? तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। रामचरितमानस की चौपाई बोल रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? तामस बहुत, जिसके भीतर तमोगुण बहुत ज्यादा हो, रजोगुण थोड़ा और कली प्रभाव। समझ जाओ कि वो कलयुग में चल रहा है, समझ जाओ कि उसके भीतर कलयुग लगा हुआ है, कैलेंडर नहीं। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव, विरोध चहुओरा। और कलयुग वाले को क्या साधन करना चाहिए? कलयुग केवल नाम या धारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। तो जिसके भीतर कलयुग लगा है उसको भगवान का नाम बैखरी में जपना चाहिए, बोल बोल कर जपना चाहिए। आपको अभी कुछ दिन पहले भी बताया था, उसको बोल बोल कर भगवान का नाम जपना चाहिए, क्योंकि वाणी के उपयोग से तमोगुण रजोगुण में परिवर्तित हो जाएगा और वो उसी जन्म में उसी शरीर से कलयुग से द्वापर में आ जाएगा। वो द्वापर में आ जाएगा। द्वापर की पहचान क्या है? बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस। अब बहुरज, अब रजोगुण बहुत हो गया, पहले तामस बहुत था, अब बहुरज स्वल्प, थोड़ा सत्व आ गया, स्वल्प सत्व कछु तामस, अभी थोड़ा तमोगुण बचा है। तो बहुरज अल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। समझ जाओ वो द्वापर में आ गया। द्वापर को वाले को क्या करना है? द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। अगर आपके भीतर रजोगुण का बाहुल्य है, अगर घपला घोटाला करना, पैसा कमाना, परिवार में आपकी रति रुचि बहुत ज्यादा है और आपको नींद थोड़ा कम आती है, माने तमोगुण का अभाव है, और 24 घंटे कुछ ना कुछ करने का आपका स्वभाव बना हुआ है, तो समझ जाना कि आपके भीतर द्वापर लगा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान के एक स्वरूप को अंतःकरण में उतारकर और भगवान की पूजा करना, भगवान को नहलाना, धुलाना, सुलाना, जगाना, मन में भगवान को मन में बुलाओ, और भीतर जैसे अभी बाहर मूर्तियों की सेवा करती हो वैसे चेतन परमात्मा की कल्पना को मन में उतारकर और भीतर उनका पूजन करना, इसको मानस पूजन कहा जाता है। तब आपको, अगर द्वापर में हो, द्वापर में ही हो सब की सब, ये बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि हर्ष भय मानस उसकी पहचान है। कभी हर्षित हो जाना और कभी दुखी हो जाना, देखो सबकी ये हाल है। अगर ऐसा साधन किया हमने सीढ़ी दर सीढ़ी, तो हमारा वो जो तमोगुण था वो समाप्त हो जाएगा, रजोगुण भी थोड़ा रह जाएगा और सत्वगुण बहुत हो जाएगा। सत्व बहुत, रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। यहां बहुत हैं जो त्रेता में चल रहे हैं, हाँ कलयुग में नहीं चल रहे। कौन? जिनके भीतर सत्वगुण का बाहुल्य हो गया लेकिन थोड़ा रजोगुण बचा है, इसलिए थोड़ा बहुत कर्मों में उनकी रुचि बनी हुई है। सत्व बहुत, रज कछु, थोड़ा रज है, रति कर्मा, इसलिए कर्मों में रति बनी हुई है, और सब विधि सुख, जब भी देखोगे उनको हर्षित पाओगे, सुखी पाओगे, तो समझ जाओ उनके भीतर त्रेता लगा है। त्रेता को क्या करना है? त्रेता विविध यज्ञ नर करही, हरि ही समर्पि करम भव तरही। तो त्रेता वाले को यज्ञ करना चाहिए, माने यज्ञानाम जप यज्ञास्मि, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जब कलयुग था तो बोल बोल के जपते थे, त्रेता आ गया तो अब आपको मन में भगवान का नाम जपना है, मध्यम में उतर जाना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके भीतर का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो जो रजोगुण था वो भी सत्वगुण में बदल जाएगा, और तब आप हो जाओगे शुद्ध सत्व समता विज्ञाना और
कृतयुग धर्म प्रसन्न मन जाना, तब आपके भीतर सतयुग लग जाएगा। और सतयुग सब योगी विज्ञानी, तब परमात्मा से आपका निरंतर योग हो जाएगा और विज्ञानी हो जाओगे। विशिष्ट ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा। तो कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। तब भगवान का ध्यान स्वाभाविक अपने आप 24 घंटे रहने लगेगा। तब निकलेगा आपके मुख से कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। नाटकबाजी करने से नहीं होगा, आंख मूंद के जबरदस्ती बैठने से नहीं होगा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने से होगा। ये सनातन धर्म है, इसमें सोपान से चलकर ही मंजिल को पाया जाता है। देखो, तो हम कहाँ बोल रहे थे, शूद्र पर ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो शूद्र का अर्थ है नया नया साधक आया है, अभी आया है मेरी कक्षा में। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम से गद्दी पर बिठा दो, अहंकार से मर जाएगा। उसको अभी थोड़ा सेवा में लगाओ, थोड़ा उसको जांचो परखो, तब उसको साधन देना। जल्दबाजी क्यों करते हो? लेकिन एक बात है भाई, अगर हजारों लाखों को बिठा के एक साथ दीक्षा दी जाएगी तो पता नहीं लगेगा ना कौन क्या है, कौन क्या है। लेकिन अगर चेलों की संख्या ही बढ़ानी है तो महाराज एक एक को परखने में तो उम्र लग जाएगी। इसलिए चलो सबको एक साथ नाम दीक्षा दे दूंगा, चाहे उनका बेड़ा गर्क हो जाए। मालूम है, शादी मत करो, करो तो सही से करो। अगर एक बार मामला बिगड़ गया तो ना इधर की रहती है बिटिया हमारी, ना उधर की रहती है। क्यों? इसलिए दीक्षा मत लो तो सोच समझ के लो, वरना आगे जाने लायक नहीं रहोगी और पीछे जाने का आपके पास रास्ता नहीं बचेगा। फिर कहेंगे हमने तो गुरु बना लिए थे महाराज, अब क्या करें, अब जैसे भी हैं। तो क्यों बना लिए थे पहले? हैं, भिंडी खरीदती हो तो देख देख कर खरीदती हो, छांट छांट के एक एक, और गुरु जी ऐसे ही बना लिए। आप देखा ना ताव, विचार करो। चलो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। नारी का मतलब क्या होता है? औरत? अजी नहीं, हमने आपको पहले भी बताया था, स्त्री का मतलब औरत नहीं होता है। सहजमा में त्री बराबर स्त्री, अजमा में त्री बराबर अत्री। जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अंतराल में फंसा हुआ है, माया के चंगुल में फंसा हुआ है, वो प्रत्येक शरीरधारी स्त्री है। और जो माया के चंगुल से निकल गया, जिसने त्रिगुणात्मिका प्रकृति को पार कर लिया, वो अत्री है। नारी किसे कहा जाता है? एक नर होता है, एक नारी होती है। हाँ, तो जो माया का पार पा गया वो नर है, और जो अभी माया में फंसा हुआ है वो नारी है। इसी को कहा गया है माया रूपी नारी। माया ही नारी है। तो नारी माने माया में रचा पचा जीव। तो सागर ने कहा डोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। चलो आगे चलो। तो सागर ने कहा कि भगवान आपकी सेना में दो वानर हैं, एक नल है एक नील है। नल को यह वरदान प्राप्त है कि वो जिस पत्थर पर आपका नाम लिख देगा वो पत्थर पानी में तैरने लगेगा। और नील बड़ा अच्छा कुशल कारीगर है, वो ऐसे तैरते हुए पत्थरों को एक दूसरे से बांधता चलेगा, और इस प्रकार से सागर की छाती पर एक पुल तैयार हो जाएगा, और तब आप बिल्कुल आराम से सागर को पार कर जाओगे। तो भगवान ने ऐसा ही किया, आदेश दिया। सब बंदर भालू और छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, पेड़ इत्यादि तोड़ तोड़ कर लाने लगे, उठा उठा कर लाने लगे, और नल उन पर नाम लिखने लगा। वो सब सागर की छाती पर तैरने लगे। नील उनको बांधता चला गया, और 4.5 दिन में बहुत ही सुंदर और मजबूत पत्थर से बना हुआ पुल तैयार हो गया। सूचना पहुंची, जामवंत जी महाराज भगवान के पास आए और कहने लगे भगवान पुल तैयार हो गया है। भगवान ने कहा कैसा बना है? तो जामवंत जी कहते हैं भगवान बड़ा मजबूत और बड़ा सुंदर पुल बना है। भगवान ने कहा अच्छी बात है, अगर पुल बन गया तो देरी किस बात की है, सेना को कूच की आज्ञा दो। जामवंत जी ने कहा भगवान सेना पार नहीं जा पाएगी। भगवान ने कहा क्यों नहीं जा पाएगी? जब पुल मजबूत है तो क्यों नहीं जा पाएगी? जामवंत जी ने कहा भगवान मजबूत तो है लेकिन संकरा है, मजबूत तो है लेकिन संकरा है, संकरा, और सेना का विस्तार बहुत ज्यादा है। रावण ने सीता जी को 1 महीने का समय दिया था, जिसमें से कि हनुमान जी को भी आने में समय लगा, फिर विभीषण को आने में समय लगा, फिर आपने 3 दिन सागर से विनय की, उसके बाद 4.5 दिन में ये पुल तैयार हुआ है। 10-12 दिन तो निकल गए, 15-18 दिन बाकी हैं। इतनी बड़ी सेना है और पतला सा पुल है, पूरी सेना इससे पार नहीं जा सकती है। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, तुमने जो करना था कर लिया,
अब मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। और भगवान चलते चलते उस पत्थर के बने पुल के बीच में जाकर खड़े हो गए। और जब भगवान उस पुल पर खड़े हो गए, रामचरितमानस में है, तो उस सागर में जितने जीव थे, एक छोटी छोटी मछलियों से लेकर बड़े बड़े मगरमच्छ और कछुए, सब सागर के तल पर आ गए, ऊपर आ गए और भगवान को देखने के लिए एकदम शांत सागर की छाती पर खड़े हो गए आकर। कोई टस से मस नहीं हो रहा है। और वो पहले जहां उस पत्थर के पुल के दोनों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था जहां तक दृष्टि जाती थी, अब जब सभी समुद्री जीव ऊपर आ गए, जहां तक दृष्टि जाती है पानी दिखाई देना ही बंद हो गया। जहां तक दृष्टि जा रही है समुद्री जीवों की पीठे ही पीठे नजर आ रही हैं। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा जामवंत जी से, जामवंत जी अब तो ये पुल चौड़ा हो गया, अब तो सेना को कूच की आज्ञा दो। जामवंत जी ने कहा, भगवान अब पुल चौड़ा तो जरूर हो गया है, लेकिन मजबूत नहीं है। इसकी मजबूती पर हमको क्यों? क्योंकि ये तो समुद्री जीव हैं, हमारे पास तो एक एक हजार हाथियों का बल वाले वानर है, बड़े बड़े दरीमुख जैसे। और हमारे बंदर जब इनके सिर पर पैर रखेंगे तो ये तो डुबकी मार जाएंगे और हमारे बंदर डूब जाएंगे, उनको कौन बचाएगा? भगवान की आंख में पानी आ गया। भगवान ने कहा, जामवंत जी मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि दुनिया वालों, इस समय तुम्हारे सामने दो प्रकार का पुल है। एक वो पुल है जो तुमने अपने पुरुषार्थ से तैयार किया है, और एक वो पुल है जो मेरी कृपा से तैयार हुआ है। तुमको अपने हाथों से बने पुल की मजबूती पर भरोसा है कि वो तुमको डुबाएगा नहीं, लेकिन मेरी कृपा से बने पुल पर तुमको भरोसा नहीं है। तुमको लगता है कि मेरी कृपा के भरोसे रहे तो तुम डूब जाओगे। लेकिन ये बात भी ध्यान से सुन लेना कि आज तक कोई भी इस संसार सागर से अपने पुरुषार्थ के बल पर पार नहीं गया है। जो भी गया है वो मेरी कृपा के बल पर ही गया है। अगर आपको श्रद्धा नहीं हो रही है तो परीक्षा ले लो। तो जामवंत जी ने इशारा किया और दरीमुख नाम का बंदर और किनारे के पास जहां छोटी छोटी मछलियां लगी थी, एकदम सिर के साथ सिर सटाकर और उनके सिरों पर जोर जोर से कूदने लगा, लेकिन एक भी मछली टस से मस नहीं होती है। तब जामवंत जी ने सेना को कूच की आज्ञा दी और पूरी की पूरी सेना पार हो गई। जब सेना, अच्छा सुनो, पत्थर के पुल से कोई नहीं गया, क्यों? वो तो सख्त था, पैरों में चुभता था। लेकिन जो ये समुद्री जीवों की पीठों का पुल था ना, नरम मुलायम गद्देदार था, कोई नहीं गया पत्थर के पुल से। सब के सब इन पीठों के पुल से गए, भगवान की कृपा के पुल से गए। पुल पार करने के बाद, सागर पार करने के बाद जामवंत जी ने भगवान से पूछा, भगवान एक बात पूछ लूं आपसे? भगवान ने कहा, पूछो पूछो, संकोच क्यों करते हो? तो जामवंत जी ने कहा, भगवान जब आप इतना सुंदर कृपा का पुल बनाना जानते थे तो आपने वो पुल पहले ही क्यों नहीं बना दिया? अरे पहाड़ ढो ढो कर सारे बंदर गंजे हो गए, अब इनकी शादियां भी नहीं होंगी, बेचारे जो कमारे हैं कमारे ही रहेंगे, हैं? पहले ही क्यों नहीं बना दिया? तो भगवान ने कहा, जामवंत जी अगर आप पत्थर का पुल ना बनाते तो मैं खड़ा कहां होता? मैं कृपा का पुल तब बना पाया हूं जब मैं आपके पुरुषार्थ से बने पुल पर खड़ा हो पाया। अगर तुम पत्थर का पुल ना बनाते तो मैं खड़ा कहां होता और मेरी कृपा कैसे होती? अब एक बार इस प्रसंग का रहस्य समझ लो। देखो, भगवान का जो पतित पावन नाम है नल, राम, वही नल का स्वरूप है। और आपकी एक एक श्वास ही पत्थर है। नियम पूर्व, अच्छा, भगवान का नाम नल है और उसको जपने का जो नियम है वो नील है। एक एक श्वास रूपी पत्थर पर जो भगवान का नाम राम लिखता चलता है, तो वो जो श्वास है जो अभी तक आपको संसार में लेकर आई थी, मालूम है गर्भ से बाहर आने के बाद आपका जन्म नहीं माना जाता है। गर्भ से बाहर आते ही जन्म नहीं माना जाता है, जब पहली सांस लेते हो तब जन्म माना जाता है। और सुनो, अगर आप कोमा में पड़े हो, आपकी सांस चल रही है, कभी नहीं कहेगा डॉक्टर ये मर गई। जब आपकी सांस रुकेगी तब मरना माना जाएगा। आपका दिमाग खत्म हो गया, आपका हार्ट फेल हो गया, आपके गुर्दे फेल हो गए, अगर सांस चल रही है तो तुम जिंदा हो। तो सांस के प्रारंभ होने से ही जन्म माना जाता है और सांस के अंत से ही मरण माना जाता है। ये सांस ही तुमको इस संसार में लाई है।
और हर सांस पर भगवान का नाम लिख देने से, माने आप अपने श्वास पर राम नाम का जब फिल्टर लगा लेती हो, ढक्कन लगा लेती हो, तो जो वायुमंडल में तैरने वाले विजातीय संकल्प विकल्प हैं वो आपके अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं और आपका मन भटकता नहीं है। नोट करो, मोटे शब्दों में आपको हर श्वास पे भगवान का नाम जपना है। अगर आप पुल बनाना चाहती हो तो बस, अगर सागर पार करना चाहती हो तो आपको पुल बनाना पड़ेगा। पुल बनाने के लिए हर पत्थर पर भगवान का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सी दुनिया पत्थरों पर नाम लिखती है, हाँ लिखती है, श्वास पर नाम जपती है और नल बढ़िया काम करता है, लेकिन नील नहीं है उनके पास, नियम है नहीं। तो मैंने आज 1000 पत्थरों पे नाम लिखे और उनको बांधना मैं भूल गया क्योंकि नियम नहीं था, और लहरें तो आ रही हैं वासना से भरी हुई। और जब मैं अगले दिन सुबह उठा तो कोई पत्थर कहीं चला गया और कोई पत्थर कहीं चला गया। बताओ वो तैरते हुए पत्थर आपके क्या काम आए? क्या काम आए? बेकार हो गए, सारी मेहनत बेकार गई। तो नाम जपना है और नियम से जपना है, बिना नियम के नाम का वो फल नहीं मिलता है। तो माने आपको नल है अगर आपके पास, तो आपको नील भी चाहिए। इस प्रकार से जब नियम पूर्वक लगातार एक तय समय पर नाम जपा जाता है तब सागर पर पुल तैयार हो जाता है। लेकिन अपने द्वारा जपे गए नाम से आप पार नहीं हो जाओगे। आपके नाम जपने से तो पत्थर का पुल बनेगा, पुरुषार्थ का पुल बनेगा, लेकिन उस नाम जप के प्रभाव से वह भगवान आपके अंतःकरण में उतर आएगा और तब वो आपको अपनी कृपा प्रदान कर देगा। जब वो आपको अपनी कृपा प्रदान कर देगा तब आप पार हो जाओगे। तो यूं नाम जप के बिना पार नहीं होता है कोई, लेकिन नाम जप से ही पार नहीं होता है। नाम जप के फल स्वरूप जब भगवान आ जाते हैं या संत आ जाता है तब मनुष्य पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बता दो, हैं? नहीं भी आई होगी तो बहनें कहेंगी समझ में आ गई, कहीं दोबारा ना सुनाने लगे। चलो आगे चलो, एक और प्रसंग सुना रहा हूं, बहुत खतरनाक प्रसंग है। चलो अभी छोटी सी बात है कि अंगद जी अभी घबरा रहे थे ना, जाने मैं नहीं जाऊंगा लंका में, चला जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा। और अब देखो, अब जब रावण को समझाने की बारी आई तो भगवान ने और किसी को नहीं चुना, उसी अंगद को चुना, उसी अंगद को चुना। और इस बार अंगद घबराया नहीं और लंका में नहीं, सीधा धड़धड़ाता हुआ बिना घबराए रावण के दरबार में जाकर घुस गया और ऐसा पैर जमाया, ऐसा पैर जमाया कि सारी विजातीय शक्तियां जो हैं सब हार गई, लेकिन अंगद का पैर हिला नहीं पाए। क्यों? कारण का विचार करो। पहली बात, पिछली बार जब चर्चा चल रही थी तब अंगद जी घबरा रहे थे क्योंकि तब तक अक्ष कुमार मारा नहीं गया था। दूसरा कारण, तब तक सीता जी की खोज नहीं हुई थी। तीसरा कारण, उस समय भगवान साथ नहीं थे, अब भगवान साथ हैं। तो साधक कभी अपने जीवन के किसी समय में हो सकता है घबराता हो, लेकिन अगर आंख को काबू कर लिया जाए, अक्ष कुमार को मार दिया जाए और सीता जी का थोड़ा बहुत अनुसंधान कर लिया जाए और भगवान का स्वरूप या भगवान का नाम पकड़ लिया जाए साथ में, तब जीव घबराता नहीं है। तब वो मोह रूपी रावण को चुनौती देने के लिए अपना पैर जमा ही देता है। आगे चलो, युद्ध प्रारंभ हो गया। आज युद्ध हो रहा है किस किस में मालूम है? लक्ष्मण जी और मेघनाद में। और मेघनाद ने क्या किया? लक्ष्मण जी को शक्ति मार दी और लक्ष्मण जी क्या हो गए? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो भगवान की गोद में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया, भगवान की गोद में लिटा दिया। अब भगवान रो रहे हैं और लक्ष्मण जी को बार बार कहते हैं कि लक्ष्मण, तू तो कहता था सेवा को, हरदम तैयार ये भाई है, अब जब मैं तुझको बुला रहा तो तुझको निद्रा आई है। और तब सुग्रीव और विभीषण से कहने लगे कि भैया मेरा एक काम कर दोगे? हाँ हाँ भगवान आज्ञा दीजिए। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, और एक कफन में दोनों को कस के लिपटा देना भाई, जब लखन नहीं तो राम कहाँ। देखो विचार करो, आप ये बताओ कि भगवान सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? विचार करो। चलो मैं दो का नाम बता रहा हूं, बताओ भगवान लक्ष्मण जी को ज्यादा प्रेम करते हैं कि भरत जी को करते हैं? भरत जी को करते हैं, सारी दुनिया यही बोलती है। और भगवान ने भी कई बार कहा है, नोट करो, दो चौपाइयां हैं। हनुमान जी को भगवान ने 2 बार बताया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। हनुमान जी को एक बार कहा तू मम प्रिय है,
भरत ही सम भाई, माने जितना प्यारा मुझको भरत है उतना ही प्यारा मुझको तू है हनुमान। ये बात आपके दिमाग में आ गई ना। दूसरा, तू मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, मैं जितना लक्ष्मण से प्यार करता हूं उससे दुगना तुझसे करता हूं। माने भरतलाल जी से और हनुमान जी से अगर 100 पैसे प्यार करते हैं तो लक्ष्मण जी से 50 पैसे प्यार करते हैं भगवान। देखो है, माने भरत जितना प्यार करता हूं लक्ष्मण से दुगना करता हूं, तो इसका मतलब लक्ष्मण जी से आधा प्यार करते हैं जितना भरतलाल जी से करते हैं। ये बात सिद्ध हो गई ना। नहीं, अगली बात सुनो, ये तो कहने की बात है। हाँ, जब कहा जाता है तो दुनिया वाले ने मालूम क्या क्या कहते हैं, भगवान भी कह देते हैं। लेकिन जब मौका पड़ा, जब मौका सामने आया तो पता लग गया कौन किससे कितना प्रेम करता है। मालूम है, जब भरतलाल जी जब अयोध्या छूट रही थी, भगवान को न्यूनाधिक कष्ट था, माताओं का कष्ट अपना कष्ट मालूम पड़ता था, अयोध्या वासियों का कष्ट कष्ट मालूम पड़ता था, अपना कोई कष्ट नहीं था भगवान को। लेकिन भगवान रोए नहीं। जब पिताजी की मृत्यु का समाचार सुना तो भगवान रोए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत रोए हों। हाँ, भरतलाल जी की याद में भगवान रोए, बहुत बार रोए और खूब रोए, लेकिन उतना नहीं रोए जितना सीता जी के चले जाने के बाद रोए। सीता जी के चले जाने के बाद भगवान बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, लेकिन मरे नहीं। भगवान मरे नहीं। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं सीता के बिना मर जाऊंगा। लेकिन जब लक्ष्मण जी के प्राणों पर संकट आ गया तो भगवान कहते हैं अब मैं नहीं बचूंगा, मैं लक्ष्मण के बिना जीवित नहीं रह सकता। नोट करो, मालूम है, जब तक आपके पास लक्ष्मण नहीं होगा तब तक आपके लिए भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। डायरी में लिख लेना, हमारी बात के स्वामी लोकेशानंद बोल गए थे, जब तक मेरे पास लक्ष्मण नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए कोई राम नहीं है। जाओ जाओ, उठो यहां से, कोई लाभ नहीं है। जब तक तुम्हारा मन विषय पर टिका हुआ है, तुम्हारे पास लक्ष्य पर टिका हुआ मन नहीं है, तुम्हारे लिए भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है। जितनी बकवासबाजियां करनी है करती रहना, दुनिया वालों को ठग सकती हो, भगवान के दरबार में तुम्हारी कोई पहुंच नहीं है, क्योंकि बिना लक्ष्मण के भगवान रहते नहीं है, रहते ही नहीं है। मैं बिना तुम्हारे ओ भैया अब कैसे अवध को जाऊंगा। अवध किसे कहा जाता है? अयोध्या किसे कहा जाता है? युद्ध है न भवती सा अयोध्या, जहां वध नहीं होता वो अवध है। वो अंतःकरण जिसमें संकल्प विकल्प नहीं उठते, जिसमें संकल्पों विकल्पों का युद्ध बंद हो गया, जो एक मत हो गया, जिसमें संसारिक भाव उठना बंद हो गया, वो अवध है। और बिना लक्ष्मण जी के राम अवध में जा ही नहीं सकते, तुम्हारे भीतर आ ही नहीं सकते। मैं बिना तुम्हारे हो भैया अब कैसे अवध को जाऊंगा। मां पूछेगी जब लखन कहां तो क्या कहकर समझाऊंगा। भगवान रोने लगे और तब विभीषण आया। विभीषण ने कहा भगवान, लंका में एक वैद्य जी रहते हैं, उनका नाम है सुषेण वैद्य, सुखैन वैद्य, उनको बुलवा लेते हैं और वो इनके उपचार कर देंगे, औषधि बता देंगे। सुखैन वैद्य को हनुमान जी ले आए। सुखैन वैद्य ने कहा कि अगर रात रहते रहते संजीवनी बूटी मिल गई तो इनके प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी ने पूछा कि डॉक्टर साहब संजीवनी बूटी कहाँ से मिलेगी? तो उत्तर दिशा में एक बड़ा पावन पवित्र पर्वत था, उसका नाम लेते हुए सुखैन ऋषि ने कहा कि वहां से उस पर्वत पे संजीवनी बूटी मिल जाएगी। और हनुमान जी ने भली भांति संजीवनी बूटी की पहचान पूछ ली और फिर वो आकाश मार्ग से उड़ चले और पलक झपकते ही उस पर्वत पर जाकर उतर गए। लेकिन हैरानी की बात है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी, जिन्होंने बिना चेहरा जाने माया की लंका से सीता जी को खोज लिया था, वो भली भांति पहचान जानते हुए भी उस पर्वत पर से संजीवनी बूटी को खोजे। तब उन्होंने सोचा कि खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, एक काम करता हूं, पर्वत ही उठाकर ले चलता हूं। उन्होंने पर्वत उठाया और वो भगवान के पास आए और सुखैन वैद्य ने तुरंत उस पर्वत पर चढ़कर वो संजीवनी बूटी खोज निकाली और उसका रस घोटकर लक्ष्मण जी के मुख में डाला और लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई। जी महाराज की जय। नोट करो, देखो 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 देखो, मैंने आपको बताया था
मोहदस मौली तद्भ्रात अहंकार पाकारजित काम विश्राम हारी। यह जो मेघनाद है ना, यह कामदेव है। जो सुलोचना है ना इसकी पत्नी, वो रति का अवतार है और मेघनाद कामदेव का अवतार है। ये लिखा है, बहुत जगह लिखा है, हम बता रहे हैं, हमारी बात का विश्वास कर लो। तो बताओ, लक्ष्मण जी को जो मूर्छित किया गया है, किसके बाण ने मूर्छित किया है? काम के बाण ने मूर्छित किया है, हैं? और आपके मन को किसके बाण ने मूर्छित किया है? आपके मन को भी कामना के बाण ने मूर्छित किया है। मूर्छा किसे कहते हैं? भगवान की गोद में होने के बाद भी आपको पता नहीं है कि मैं भगवान की गोद में हूं, और भगवान के काम का आपको कोई ख्याल नहीं है, भगवान की तड़प का, दुख का आपको कोई विचार नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ही अपनी सूझती है, आपको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। यही आपके मन का मूर्छा में चले जाना है। जो सत्य वस्तु परमात्मा है वो दिखाई नहीं देती, और जो असत जगत है वो आपको सत्य मालूम पड़ता है। यही आपके मन का मूर्छा में चले जाना है। तो केवल इस कथा का लक्ष्मण ही मूर्छा में नहीं गया है काम के बाण द्वारा, हम सबका मन भी मूर्छा में पड़ा है कामना के बाण के द्वारा। ये बात आपको समझ में आ गई? ने मुंडी हिला दो। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये जो कथा रखी गई है ना, आपके लिए रखी गई है। अब जिस विधि से लक्ष्मण जी को मूर्छा से बाहर लाया जाएगा, उसी विधि से चलते हुए आपको भी अपने मन को मूर्छा से बाहर लाना है, तब आपका कल्याण होगा। तो लक्ष्मण जी को मूर्छा से बाहर लाने के लिए सबसे पहले सुखेन वैद्य को लाया गया। आपको भी सुखेन वैद्य के पास जाना पड़ेगा, या सुखेन वैद्य को अपने पास बुलाना पड़ेगा। वैद्य किसे कहा जाता है? वैद्य माने डॉक्टर, जो चिकित्सा कर दे। जो शरीर का इलाज करता है वो बाहर का डॉक्टर है, और जो मन का इलाज करता है, जो मानस रोग का इलाज करता है, जो काम क्रोध लोभ आदि का इलाज करता है, उपचार करता है, वो संत रूपी डॉक्टर है। महाराज अपने मन से बोल रहे हो कि शास्त्र में लिखा है? हाँ, शास्त्र में लिखा है। ठहर ठहर वकील, मैं तुझको अभी समझाता हूं। देखो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है उत्तरकांड में, सदगुरु वैद। तीसरी बार चौपाई बोल रहा हूं, पिछली 8 दिन की कथा में 2 बार चौपाई सुना चुका हूं आपको। सदगुरु वैद, सदगुरु ही वैद है, आपके गुरु महाराज ही वैद हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष ही वैद हैं। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, लेकिन उनके वचन में आपको विश्वास तो होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा हुआ? बहुत बढ़िया डॉक्टर आपने चुन लिया, 2000 रुपए की पर्ची कटवाई और दवाई भी लिखवा ली, लेकिन खाई नहीं, रोग ठीक हो जाएगा। बात माननी नहीं आपने, बात मानी नहीं, तो बिना बात माने अरे तुमरो मंत्र विभीषण माना, तब लंकेश्वर भाई सब जग जाना। चलो कोई बात नहीं, नोट करो। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। तो सदगुरु रूपी सुखेन वैद। और सुखेन क्यों कहा गया? सुख जमा आयन बराबर सुखैन, जिसने सुख में घर बना लिया। सुख है आत्मा में, परमात्मा में। जो आत्मा रामी हो गया, जो जीवन मुक्त हो गया, जो आत्मा से आत्मा में ही रमन करने लगा, माने जो अपने सत्य स्वरूप को उपलब्ध हो गया, ऐसा संत सुखेन वैद नाम से शास्त्र की भाषा में कहा जाता है। तो बताओ, संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। अब संजीवनी बूटी क्या है? तो दोबारा सुनो। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति संजीवनी मूरी। साफ लिखा है। संजीवनी बूटी कोई पौधा नहीं है। ये टेलीविजन वाले कैमरे उठाकर चले जाते हैं पहाड़ों पर, किसी भी बूटी को दिखाते हैं, ये संजीवनी बूटी है, ये संजीवनी बूटी है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। काम का बाण लगा है तो राम की नाम से दूर होगा। काम के बाण का जो विष है, जो प्रभाव है, वो राम के नाम से दूर होगा। अगर कामनाओं ने पकड़ा है तो भगवान की भक्ति से बचोगी। रघुपति भगति संजीवनी मूरी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये विचार करना पड़ेगा कि संजीवनी बूटी मिलेगी कहां से? तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, पावन पर्वत। पावन पर्वत से मिलेगी ना। कौन से पावन पर्वत से? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा सरनाना। ये जो भगवान की भक्ति है, ये शास्त्र से मिलेगी, वेद पुराण से मिलेगी, ये संत की वाणी से मिलेगी। इसको पर्वत क्यों कहा गया? इसको पर्वत इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे पर्वत का पार पाना बड़ा कठिन है, ऐसे ही इस शास्त्र का पार पाना भी
बहुत कठिन है। तो आपको अपने मन की मूर्छा दूर करने के लिए किसी संत की आवश्यकता है, और संत आपको संजीवनी बूटी का पता बता देंगे। वो किसी शास्त्र से मिलेगी, संत आएगा, किसी एक शास्त्र को पकड़कर उसका निरूपण कर देगा और आपको संजीवनी बूटी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें एक बात बाकी है। देखो, हनुमान जी ने अपने बल पर संजीवनी बूटी खोजने का बहुत प्रयास किया, शास्त्र को एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक पूरा का पूरा एक बार नहीं बहुत बार खंगाल डाला, लेकिन हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिली क्या? तो जो दुनिया वाले इस शास्त्र को अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि 2 रुपए की किताब मिलती है, मुझको संत की क्या आवश्यकता है, मैं खुद इसको पढ़ लूंगा और संजीवनी बूटी को खोज लूंगा, तो उसके अनंत जन्म बीत जाएंगे, उसको भोरा भी नहीं मिलेगा, इसमें से नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी शास्त्र उठाकर गुरु जी के पास गए। हनुमान जी ने कहा, गुरु जी, मैंने इस शास्त्र को बहुत बार पढ़ा, लेकिन मैं संजीवनी बूटी नहीं पा सका। अब आप ही इसमें से संजीवनी बूटी खोज कर मुझे बता दो। तो संत जानी जान होते हैं, तुरंत शास्त्र का जो वास्तविक आशय होता है वो निकाल कर आपको पिला दिया करते हैं। यही संजीवनी बूटी को निकाल कर आपको दे देना है। नोट करो, इस प्रसंग की अंतिम बात नोट करो। यह जो शास्त्र है ना, इसका अर्थ कभी भी सूर्य के प्रकाश में पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। इस शास्त्र का अर्थ कभी भी चंद्रमा के प्रकाश में पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। इस शास्त्र का अर्थ कभी भी इस कृत्रिम प्रकाश में इसको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। इसका अर्थ जब भी समझ में आएगा, किसी आत्मज्ञानी महापुरुष के ज्ञान प्रकाश में समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब अंतिम प्रसंग आ रहा है, ठीक है। वो सीता जी वाली आपको बात सुना दी थी कि अग्नि परीक्षा वाली कोई बात नहीं है, दुनिया वाले बेवकूफ़ हैं। और वो तो असली सीता को अग्नि में दे दिया गया था और नकली सीता की चोरी चली गई। अब रावण को मार देंगे तो नकली सीता निकलेगी, जो नकली थी तो नकली निकलेगी। अब उसको अग्नि में प्रवेश करवा के वापस अपनी असली सीता को निकाला जा रहा है। और आंख के अंधे नाम नयन सुख, जो दुनिया वाले हैं वो छातियां पीट रहे हैं कि माता जी की परीक्षा हो गई, XYZ ABCD जो भी। चलो, अब महाराज लक्ष्मण जी उठे तो भगवान ने पहले कुंभकर्ण को मारा, फिर भगवान ने मेघनाथ को मारा, फिर रावण से युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान बहुत बार मारने का प्रयास करते हैं, जितनी बार सिर काटते हैं रावण के सिर दोबारा उगाते हैं, रावण मरने का नाम नहीं लेता। तब भगवान ने विभीषण की ओर घूम कर देखा और देखा कि विभीषण के अंतःकरण में अभी भी रावण के प्रति थोड़ा सा मोह बाकी है। और जब तक जीव अपने भीतर से स्वयं अपना मोह बिल्कुल समाप्त करने को तैयार नहीं होता, तब तक भगवान भी मोह को नहीं मार सकते। तो भगवान ने एक लीला रची, भगवान ने रावण पर आक्रमण करना बंद कर दिया और धनुष बाण रख दिया, मतलब बाण चलाना छोड़ दिया। और तब रावण ने देखा कि अब मैदान साफ है, अब मैं राम पर चढ़ाई कर सकता हूं। और रावण अपनी चंद्रहास तलवार निकालकर दौड़ता हुआ भगवान की छाती पर चढ़ा। और अब विभीषण किम कर्तव्य विमूढ़ हुआ, जो देख रहा था दोनों तरफ, तुरंत अपनी गदा उठाकर रावण की छाती पर चढ़ बैठा। और जब भगवान ने देखा कि अब विभीषण स्वयं रावण को मारने के लिए खड़ा हो गया है, तो भगवान ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और रावण की नाभि में तीर मार दिया और रावण धराशायी हो गया, मर गया। सीता जी को ले लिया गया है, पुष्पक विमान मंगवाया गया है और अयोध्या की तरफ भगवान चल रहे हैं। अयोध्या में बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। चलो सीधा राज्याभिषेक का प्रसंग सुन लो भैया, भगवान का राज्याभिषेक करा दें। देखो आज रामनवमी है, हाँ, और जो यहाँ दूसरे दिन की कथा हुई थी ना राम जन्म की, संयोग से वो आज ही अपलोड हुई है यूट्यूब पे। तो सुबह सुबह हमको ये बात ध्यान में आई कि अरे आज तो राम जन्म हुआ था और राम जन्म की ही कथा अपलोड हुई है, ये भी बड़ा सुंदर संयोग है। और चलो आज ही भगवान की इस कथा में उनका राज्याभिषेक भी हो जाएगा। चलो ठीक है, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, बड़ी गहमा गहमी है, चारों ओर भीड़ भड़क्का लगा है, लेकिन भगवान का चेहरा
थोड़ा उतना प्रसन्न नहीं मालूम पड़ता। हनुमान जी खड़े हैं और मुंडी को हिलाते हुए भगवान को देख रहे हैं। हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि इतने प्रसन्न क्यों नहीं लगते हैं, मानो भगवान की जो आंखें हैं ना वो ढूंढ रही हैं किसी को। भीड़ बहुत है ना, देखने का प्रयास कर रही हैं, किसको देख रहे हैं। तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी ने भगवान से पूछा, भगवान आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? भगवान ने कहा, हनुमान जी वो केवट नहीं आए, केवट जिन्होंने मुझे पार लगाया था ना, उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप आज मैं रावण को मार पाया हूं। अगर मैं गंगा पार ले जाता तो मैं आगे कैसे बढ़ता। उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप ये सब कार्य हुआ है। और उस समय ना मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया था, मैं कुछ दे नहीं पाया था ना, तो मेरे मन में ये भाव था कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं राजा हो जाऊंगा तो मैं सबसे पहले उनकी सेवा करूंगा। मैं देख रहा हूं लगता है कि केवट नहीं आए। तो हनुमान जी ने भी निगाह घुमाई। जब हनुमान जी ने अपनी दृष्टि घुमाई तो हनुमान जी हैरान हो गए, क्योंकि वहां केवट तो नहीं थे, ये तो ठीक था, लेकिन उस सभा में भरत लाल जी भी नहीं थे और मुहूर्त अभी आ ही रहा था। बस सब तैयारी थी, थाल वाल लेकर सब खड़े थे, राज्याभिषेक अब हुआ कि तब हुआ। तो हनुमान जी बोले, अरे भगवान भरत लाल जी भी तो नहीं है सभा में। भगवान ने कहा, हाँ हनुमान, भरत भी नहीं है, मैं जानता हूं। हनुमान जी ने कहा, भगवान आप तो गजब करते हो। अरे जिनकी आंखें आपका राज्याभिषेक देखने के लिए तरसी जा रही थी, आपको नहीं चाहिए कि उनको बुला लो, कहां है भरतलाल जी? भगवान ने कहा, हनुमान इस समय जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं, इस सिंहासन के ऊपर यह जो छत्र है, ये छत्र देख रहे हो? हनुमान जी ने कहा, भगवान। भगवान ने कहा, इस छत्र का जो दंड है ना, दंड, डंडा, लाठी, उसको पकड़कर भरतलाल जी इस सिंहासन के पीछे खड़े हैं और रो रहे हैं, रो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, भगवान जब आपको पता है कि भरतलाल जी पीछे खड़े हैं और रो रहे हैं, तो दंड तो कोई भी पकड़ लेगा, आपको नहीं चाहिए कि भरतलाल जी को सामने बुला लें? भगवान ने कहा, हनुमान अगर मैं भरत को सामने बुला लूंगा ना, तो मेरा राज्याभिषेक आज भी टल जाएगा, क्योंकि अगर भरतलाल जी इस दंड को छोड़ देंगे तो मेरा राज्याभिषेक होना कदापि भी संभव नहीं है। हनुमान जी ने कहा, भगवान इस बात में क्या रहस्य है? तो भगवान ने ऊंची आवाज में कहा कि मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं, ऐ दुनिया वालों, अगर अपने अंतःकरण रूपी अयोध्या के राज सिंहासन पर, अगर अपने अंतःकरण रूपी राज सिंहासन, अंतःकरण रूपी अयोध्या के राज सिंहासन पर मुझ परमात्मा राम का राज्याभिषेक करवाना चाहते हो, तो मेरी इस बात को नोट कर लेना कि उसी के अंतःकरण रूपी अयोध्या के राज सिंहासन पर मुझ परमात्मा का राज्याभिषेक होना संभव है, जिसके सिर पर भरत जैसे किसी संत के छत्र की छाया हो, भरत जैसे संत की छत्र छाया हो, उसका जो दंड हो वो भरत जैसे किसी संत के हाथ में हो। तो जब तक संत का सानिध्य नहीं होगा तो गुरु बिनु भवनिधि तरह ही ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। इसी बात को भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन अगर तू मोक्ष चाहता है तो किसी तत्वज्ञानी महापुरुष की शरण में जा। अगर आप कहो महाराज किसकी शरण में चले जाएं, अगर चले गए तो हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो, प्रताप भानु छला गया था, एक तनु ने प्रताप भानु को छल लिया था। सीता जी छली गई थी, रावण सीता जी को छल गया था, लेकिन कालनेमी भी तो बैठा था हनुमान जी को छलने के लिए। हनुमान जी छले गए क्या? साधक दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चे साधक होते हैं, एक सच्चे मुमुक्षु होते हैं। अगर आपके मन में अभी भी संसार की प्राप्ति की कामना है तो आप ठगे जाओगे, नोट करो। प्रताप भानु के मन में संसार को पाने की कामना थी, और सीता जी तो नकली सीता थी, माया सीता थी, इसीलिए चली गई। लेकिन जो सच्चा साधक होता है, जो सच्चा मुमुक्षु होता है, वो छला नहीं जाता। माया की औकात नहीं है कि सच्चे साधक को
ठग ले। इसीलिए तुम संत की परीक्षा मत करो, अपने मन की परीक्षा करो, अपने भावों को ठीक करो और फिर किसी संत की शरण में चली जाओ मनसा, और आपका कल्याण होगा। जब तक भरत जी के छत्र की छाया नहीं होगी आपके सिर पर, तब तक आपके अंतःकरण में भगवान का राज्याभिषेक होना संभव नहीं है। बस इस बार इतना ही। हमारे द्वारा इन 9 दिनों में जो भी कहा गया उसे हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं और आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी टेढ़ी मेढ़ी कड़वी खट्टी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना। और फिर भगवान मौका देंगे, कुछ दिन अभी रुकते हैं, जरा बाहर के कार्यक्रम आ रहे हैं, कोई कुरुक्षेत्र लाड़वा और इधर कलकत्ता से भी फ़ोन आया था, देखते हैं कहाँ का भगवान बिस्तर बंधवाते हैं। तो फिर अगली बार जब आएंगे तो भाई साहब सूचना कर देंगे आपको, फिर आपको और कोई कथा सुनाएंगे लगातार। हमारा मंदिर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब तो हो गया, चलो ठीक है। ओम ओम।